हेलो दोस्तों, मैं संजय प्रजापति आपका यूट्यूब चैनल प्रजापति कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फिर से मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम का पार्ट 12 के बारे में बात करने वाले हैं। और इससे पहले पार्ट 11 तक बताया गया है, आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको और अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आ जाए। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हुए देखते हैं कि पार्ट 12 में जो क्वेश्चंस दिया गया है इसका सॉल्यूशन देखेंगे। और ये जो सॉल्यूशन होगा काफ़ी इजी होगा, बिना ट्रिक्स के द्वारा आपको बताया जाएगा। आप जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये काफी इजी है, आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन बनाना काफी आसान है। आप इससे पहले वाला वीडियो को देखिए, वहां पर बताया गया था कि किस तरह से डिवाइड देने का रूल है, वहां पर विभाजता के नियम के बारे में बताया गया था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो बोल रहा है, बोलता क्या है कि यदि 17, ठीक है, यहाँ पर क्या है 17 बॉक्स 3, यहाँ पर हमको क्या करना है, बॉक्स का मान निकालना है, 3 से भाज्य है। यहाँ पर कोई एक संख्या है 17 बॉक्स और 3, ये मेरा क्या है, कोई संख्या है। ध्यान दीजिएगा कि 1 के बारे में बात करेंगे, 3 से भाज्य है, ये क्या है 3 से विभाजित है, 3 से पूरा पूरी डिवाइड होता है, तो बॉक्स का मान क्या होगा। तो इस बॉक्स का वैल्यू आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए विभाजता का नियम में हम लोग देखे थे कि 3 से विभाजित करने के लिए क्या तरीका है। तो 3 से विभाजित करने का तरीका यही होता है कि उसके अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड हो जाए तो ऊपर सभी संख्या 3 से क्या होगा, पूरा पूरी कट जाएगा। तो इसके अंकों का योग कहने का मतलब समझिएगा 1 प्लस 7 प्लस बॉक्स प्लस क्या हो जाएगा 3। और सबको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 प्लस बॉक्स। अब ये क्या है 3 से पूरा पूरी कटेगा, लेकिन ये 3 से तभी कटेगा जब यहाँ पर 3 का कोई फैक्टर होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई एक ऐसा अंक होगा जिसको जोड़ने पर वो 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बॉक्स के जगह में अगर हम 1 रखेंगे, ठीक है, अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12। इस तरह से आपको कंपेयर करना है। तो यहाँ पर 11 प्लस 1 बटा 3, अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 12 बटा क्या हो जाएगा 3, तो 3 चौके 12। तो यहाँ पर बॉक्स के जगह में क्या होगा, तो बॉक्स के जगह में आपको 1 रखना पड़ेगा, तभी वो 3 से डिवाइड होगा। इट मींस इस बॉक्स का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है, ये विभाजता का नियम का प्रश्न है। आइए हम लोग फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। और क्वेश्चन नंबर दूसरा को भी इसी तरह से आपको समझना है। वहां पर भी बताया गया था कि कौन कौन संख्या से क्या क्या विभाजित करने का नियम है। अब जैसे यहाँ पर बोलता है सेकंड नंबर में कि यदि 18 बॉक्स 4, यहाँ पर क्या है 18 बॉक्स 4 से भाज्य है, ये क्या है 4 से पूरा पूरी विभाजित है। बॉक्स के स्थान पर छोटा से छोटा अंक ज्ञात करना है, ठीक है ना, हमको छोटा से छोटा अंक जानना है। तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर 4 से विभाजित करने का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या का दहाई और इकाई अंक दोनों क्या होना चाहिए, 4 से पूरा पूरी कट जाना चाहिए। तो यहाँ पर बात यहाँ पर यह आ रहा है कि बॉक्स के जगह में हम 2 भी रख सकते हैं, ठीक है ना, हम 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर कम से कम यानी छोटा से छोटा अंक निकालना है। तो छोटा से छोटा अंक क्या होगा, तो यहाँ पर एक आपका 0 भी हो सकता है, यानी यहाँ पर 18 0 4 बटा 4। अब देखिए ये क्या होगा, इकाई और दहाई दोनों संख्या क्या होगा, यहाँ पर 4 से पूरा पूरी कटेगा। तो छोटी से छोटी अंक आपको क्या होगा, तो छोटी से छोटी अंक आपका क्या होगा 0 होगा। तो इस बॉक्स के जगह में हम क्या रखेंगे 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पर छोटा से छोटा बोल रहा है, इसीलिए हम लोग का वैल्यू क्या होगा 4 होगा। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। और क्वेश्चन नंबर तीसरा भी इसी तरह से आपको देखना है कि यहाँ पर 9 का रूल्स को अपनाना है, ठीक है। अब 9 का नियम क्या था कि 9 का विभाज्य का जो नियम है, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि बॉक्स का छोटा से छोटा मान ज्ञात करना है। तो इस बॉक्स के जगह में छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे 5 बॉक्स 6 क्या है, ये 9 से पूरा पूरी विभाजित है। और 9 का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग उसको जोड़ने के बाद 9 से पूरा पूरी कट जाना चाहिए, तभी वो संख्या पूरा से विभाजित होगा। तो हमको इसके जगह में अंक निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा कि उनके अंकों का योग, तो यहाँ पर देखिएगा 5 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11 प्लस
बॉक्स बटा क्या हो जाएगा 9, और ये 9 से पूरा पूरी कटेगा। तो ये 9 से पूरा पूरी तभी कटेगा जब यहाँ पर हम लोग छोटा से छोटा मान रखने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर छोटा से छोटा मान क्या होगा, तो यहाँ पर छोटा से छोटा मान रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 7 यूज करना पड़ेगा। तब 7 और 11 कितना हो जाएगा 18, और 18 9 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो यहाँ पर 18 बटा 9, तो 9 दूनी 18, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2000 है। ठीक है, तो इस तरह से कट के कितना हो जाएगा, तो इस तरह से 9 से पूर्ण विभाजित होना चाहिए। इट मीन्स हमको यहाँ पर जो आप बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स की जगह में क्या रखना पड़ेगा 7 रखना पड़ेगा, तभी वो 9 से विभाजित होगा। यानी इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 7 होगा। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोग को अंक निकालना है, और ये विभाजता का नियम पर डिपेंडेंट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए ये भी काफी इजी है, आपको घबराना नहीं है। यहां पर 11 का विभाजता का नियम आपको बताया गया था कि विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के योग का जो अंतर होगा वो कितना के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो, 0 हो, दोनों का डिफरेंस कितना हो, 0 हो, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या होना चाहिए 11 से विभाजित होगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक संख्या है 3 4 बॉक्स और 7, ठीक है। अब ये जो है ये 11 से पूरा पूरी कटता है, ठीक है ना, पूर्ण विभाजित होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है बॉक्स के स्थान पर कौन सा अंक होगा जिससे यह संख्या 11 से भाज्य होगा। तो भाज्य जाने का नियम क्या होता है, तो आपको बताया गया था विषम स्थानों के संख्या का योग माइनस सम स्थानों के संख्याओं का योग कितना के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। यानी दोनों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा विषम स्थानों की संख्या का योग, तो विषम के जगह में कौन कौन है, तो ध्यान दीजिएगा। तो विषम के जगह में आपका 3 है, देखिए यहाँ पर 3 है, और ये क्या है बॉक्स है। तो दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 3 प्लस बॉक्स, ठीक है, माइनस अब यहाँ पर देखिए क्या है सम स्थानों के संख्याओं का योग। तो सम स्थान में कौन कौन है 3 और 7 है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। अब देखिए यहाँ पर 11 आया, तो यहाँ पर भी 11 होना चाहिए, तभी वो क्या होगा 0 के बराबर होगा, तभी वो 11 से पूर्ण विभाजित होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमको क्या लाना है 0 लाना है। तो इस बॉक्स के जगह में कितना रखे कि जोड़ने के बाद मेरा कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी कितना है आपका देखिए, तो 11 में से अगर हम 3 को घटाएंगे, ठीक है, 11 में से अगर हम 3 को घटाते हैं तो मेरे पास क्या होता है 8। यानी इसके जगह में बॉक्स के जगह में हमको क्या रखना पड़ेगा 8 रखना पड़ेगा, तभी 11 माइनस 11 बराबर क्या होगा 0। तब ये कंडीशन क्या करेगा लागू होगा। इट मींस हम बोल सकते हैं कि बॉक्स के जगह में कितना रखना पड़ेगा, तो बॉक्स के जगह में 8 रखना पड़ेगा। यही मेरा आंसर है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका अंक यहाँ पर कितना होगा, तो 8 होगा, ठीक है। तो ये होता है 11 का भाग देने का नियम, ठीक है। आइए उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसी तरह से 11 का विभाजता का जो नियम है उसको रूल्स का उपयोग करना है यहाँ पर भी। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता क्या है कि यदि यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास एक नंबर दिया है, और ये नंबर है 5 बॉक्स 3 4 5 7। ये मेरे पास नंबर है 11 से भाज्य हो तो, ठीक है, ये क्या है 11 से भाज्य हो तो इस बॉक्स के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो इसमें आपको अंक निकालना है। तो 11 का नियम क्या होता है अभी तुरंत बताए कि विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के योग कितना के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। दोनों के बीच का अंतर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये क्या है मेरा 5 3 और 7, ये क्या है विषम है, ठीक है। तो सबको क्या करेंगे हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो 5 और 3 कितना हो गया, 5 3 8 हो गया, 8 और 5 कितना हो गया, तो आपका 13 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 13 माइनस अब यहाँ पर समस्थान कौन है बॉक्स है, फिर यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ पर क्या है 7 है। तो यहाँ पर बॉक्स प्लस 4
प्लस 7। अब सबको जोड़ेंगे तो 13 माइनस, अब यहाँ पर बॉक्स प्लस, अब इसको और इसको अगर ऐड करते हैं तो मेरे पास 11 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस बॉक्स की जगह में कौन सा ऐसा नंबर रखे कि यहाँ पर 13 है तो यहाँ पर भी 13 आना चाहिए। तो इसके जगह में आपको कितना रखना पड़ेगा, 2। तब दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इट मीन्स इस बॉक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 होगा। तभी हम क्या करेंगे, 11। ठीक है, इधर क्या हो गया, 11 और 2 आपका 13 और 13 दोनों को घटाने के बाद क्या मिल जाता है मेरे पास, 0। तो इस तरह से बॉक्स का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 2 होगा। तो इसके जगह में आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, इस बॉक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी संख्या में, ठीक है, उसका बीच वाला अंक निकालने के लिए विभाज्यता का नियम को लागू करना पड़ेगा, तभी हमको क्या बढ़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन बन पाएगा। तो दोस्तों आपको विभाज्यता का नियम को अच्छी तरह से समझना होगा, ताकि ये जो क्वेश्चन है ये आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो इसका वीडियो भी पहले पार्ट 11 में बताया गया है, आप उस वीडियो को देखिए, एक भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और दोस्तों मेरे चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैथमेटिक्स में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बताएं, उसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आप हमेशा निरंतर प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, ताकि आपका सफल होने में किसी तरह का कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी। और उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा अच्छे से पढ़ें और मैथमेटिक्स को बार बार रिवीजन कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपका मैथमेटिक्स और स्ट्रॉन्ग और ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो आइए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं, और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।